सर कांपे थे मेरे हाथ और बेटी को भी उसी वक्त ही मारी थी। लेकिन वो उसके ऊपर गिरी थी, उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो उसके ऊपर गिरी थी। जब उसके ऊपर गिरी थी तब वो उसे भी छुरी लगी थी गले पे। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िला फैसलाबाद, तहसील जड़ावाला, इलाका रोडाला रोड। एक सफाक शख्स ने, उसको बाप नहीं कहूँगा मैं, एक सफाक शख्स ने, चूँकि वो जालिम है, वो जालिम की कोई सिनफ नहीं होती, उस जालिम ने अपनी बीवी को छुरी के वार से उसकी गर्दन काट दी। और ना सिर्फ अपनी बीवी की गर्दन काटी बल्कि अपनी 7 साल बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद करके छुरी के वार से उसकी गर्दन भी काट दी। नाज़रीन, ऐसा क्यों किया उसने? छुरी चला कर अपनी बीवी की गर्दन काट दी, और ना सिर्फ बीवी की बल्कि 7 साल बच्ची की गर्दन भी काट दी और उनको दफन कर दिया। उस शख्स ने ऐसा क्यों किया? आप जानना चाहते हैं? ज़रा वीडियोस देख लीजिए। ऐसी दर्दनाक कहानी मैं आपको बतलाने से, सुनाने से और समझाने से कासिर हूँ कि उस जालिम ने धरती कांप गई होगी ना, धरती कांप गई, मगर उसका कलेजा नहीं कांपा। 7 साल बच्ची जब फरियाद कर रही होगी कि अब्बा मैं खिलौनों की तरफ नहीं करूँगी, मैं कोई तकाजा नहीं करूँगी, मगर मेरी माँ को कुछ मत कहिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, मगर उस बेरहम को रहम ना आया, क्योंकि जालिम है ना, सिंध नहीं होती जालिम कोई। ज़रा वीडियोस देख लीजिए ज़रा। मैं काम करता हूँ फूलों का, हारों का हार परोता हूँ लाहौर में। तो मेरी बीवी घरों में काम करती थी, मैं उसे रोकता था। उसके बावजूद 1-2 दफ़ा लड़का है वहाँ ही है कोई, लेकिन मुझे उसके घर का कोई पता नहीं है। वो 1-2 दफ़ा मैंने उसे अपने घर देखा है, मैंने उसे समझाया है, वो समझी नहीं है। उसके बाद फिर मैं उसे लेके आया हूँ उसके माँ बाप के घर। वहाँ है उसके भाई को मैंने बताया कि यार इसे कुछ समझाओ। उसने मुझे कहा कि मैंने उसे कहा कि इसे समझाओ। उसने कहा या इसे 2-4 दिन इधर रख लो, फिर मैं ले जाऊंगा, या छोड़ आना उधर। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हें दे दिए, इसे मारो काटो जो मर्जी करो। और गुस्सा तो पहले ही था मुझे। वहाँ गए, वहाँ से आए, वापस आ रहे हैं तो रास्ते से मैंने छुरी ली है और इसी गुस्से में आके काट दी। सर कांपे थे मेरे हाथ और बेटी को भी उसी वक्त ही मारी थी। लेकिन वो उसके ऊपर गिरी थी, उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो उसके ऊपर गिरी थी। जब उसके ऊपर गिरी थी तब वो उसे भी छुरी लगी थी गले पे। क्या बात की जा सकती है इस हवाले से? क्या बात की जा सकती है? उसकी जानिब से ये कहा गया, और जाहिर है कि आपने सुना कि भाई मुझे शक था कि कोई से मिलने आता है, और मैंने देख भी लिया मिलने आते, और कहने लगा कि भाई मैं इसके घर छोड़ने चला गया। और मुझको गुस्सा था, गुस्सा तो मुझको पहले ही था। अरे कौन है तू? कौन होता है तू गुस्सा करने वाला? डर उससे जो कहार है, जो वहाब है, जो रज़ाक है। मगर तुझे जरा खौफ नहीं आया रब का? तुझे खौफ खुदा तेरे दिल पर तारी नहीं हुआ? तुमने अपनी बच्ची का गला काट दिया, अपनी बीवी का गला काट दिया शक की बिना पर। अरे तू कौन होता है गला काटने वाला? तू है कौन गला काटने वाला? अब गिरफ्तार कर लिया गया इसको। गिरफ्तारी से वो 2 जानें वापस आएंगी। वो बच्ची, जिन बच्चियों के सर पर मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चादर दी, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, फिर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। क्योंकि बायसे निदामत समझा जाता था बच्चियों का पैदा होना घरों पे, मगर आका ने अपनी चादर अता फरमाई बच्चियों को, और बच्चियों को रहमत करार दिया। मगर इसने अपने घर की रहमतों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया छुरी के वार से। शेम ऑन यू। और अब तू कहता है कि भाई मैं शर्मिंदा हूं। तू कहता है मैं शर्मिंदा हूं। तू शर्मिंदा नहीं है, तू शर्मिंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू जालिम है। तुझे रहम नहीं आया, तू जालिम है। तुझे रहम आ नहीं सकता, तू जालिम है, तू जालिम है, तू जालिम है। नाज़रीन, दौरे जाहलियत को फिर से दोहराया गया। जमीन फटी ना आसमान गिरा, और क्या से क्या हो गया। पुलिस की हिरासत में है मुजरिम, जालिम। मालूम नहीं क्या होगा। ये खबर आपको मैं पहुंचा रहा हूं
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स से महसूस कर सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।